हरे कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ठाकुर जी के भोग के साथ। तो दोस्तों ये है संडे का दिन और हमारे ठाकुर जी का भोग बन के तैयार है। आज भोग में बना है ठाकुर जी के लिए सूजी के चीले और उसके साथ दही। सुबह सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने नहा धो लिया, उसके बाद पूजा करी। अब बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए भोग। सूजी को मैंने यहाँ पर 10-15 मिनट पहले भिगा लिया था। उसमें मिलाई 1 कटोरी दही, थोड़ा सा पानी और इस तरह से सूजी को फूलने के लिए रख दिया था। और ये जो चीले हैं बहुत जल्दी बन के तैयार हो गए थे। और इस गर्मी के मौसम में तो ऐसा लगता है कि किचन में हम जाएं और जल्दी से बाहर निकल आए। बहुत गर्मी है, इस कारण से जल्दी बनाए। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, उसके बाद हम सब ने सुबह का नाश्ता किया। तो उसके बाद पूरे दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर सीधे शाम को 4-4:30 बजे का टाइम था। अभी तक लड्डू गोपाल जी हमारा यहाँ पर आराम कर रहे थे। मैंने पर्दे लगा लिए थे दोपहर में भोग लगाने के बाद। अब सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं जल पिलाऊंगी और लड्डू गोपाल जी को कुछ भोग के लिए मैं यहाँ पर दे दूँगी। जैसे कोई फ्रूट है घर पे या कोई ड्राई फ्रूट, कुछ भी यहाँ पर शाम को थोड़ा सा मैं इन्हें भोग लगा लूँगी। उसके बाद फिर से लग जाऊँगी मैं अपने काम पे। शाम होने से पहले यानी घर का झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि संध्या के समय कोई भी झाड़ू पोछा घर पे नहीं किया जाता है। घर ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई अपनी तरफ से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर संध्या होने से पहले यानी शाम होने से पहले घर के सारे काम मैं निपटा लूँगी। जैसे शाम होने से पहले घर में झाड़ू लगा लूँगी, जूठे बर्तन है तो उनको साफ़ कर लूँगी। कहते हैं संध्या के समय कोई कपड़े वगैरह भी नहीं धुले जाते हैं। तो इस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बड़े दिन हो रहे हैं, गृहस्थी है, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो शाम होने से पहले मैंने यहाँ पर घर का झाड़ू लगा लिया है थोड़ा बहुत। और वैसे घर की साफ़ सफाई सुबह होती है, झाड़ू पोछा जो होता है घर में सुबह होता है, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए शाम होने से पहले मैं घर में थोड़ा इस तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। अब धोए थे मैंने सुबह कपड़े, जिन कपड़ों को मैंने सुबह छत पर नहीं डाला, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि आजकल छत में जाने का मन नहीं करता। और सुबह मैं कपड़े धो के इस तरह से रख देती हूँ। अब 5 बज गए हैं। अब इस टाइम में कपड़ों को छत पर डालूंगी। आजकल 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और फिर जो दोपहर की तेज़ धूप होती है, उस धूप में नए तीसरी मंजिल में जाने का मन करता है। और इतनी धूप में कपड़े, हमारे जो कपड़ों का कलर होता है ना, वो भी उड़ जाता है। मैं इसी कारण से कपड़ों को कभी भी आजकल दोपहर में छत पे नहीं डालती हूँ। कपड़ों को ना सुबह ही धोकर रख देती हूँ, पर सुखाने के लिए शाम को ही डालती हूँ। और इस तरह से मैं आ गई थी फिर घर के अंदर। घर में सुबह जो भी थोड़े बहुत हाथ से छोटे मोटे कपड़े धो रखे थे, उन्हें मैं फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। घर में इतने सारे काम होते हैं, अगर हम करें तो बस एक बार शुरू करने की ज़रूरत होती है और वो काम कभी ख़त्म नहीं होते। बस एक बार शुरू कर दो और फिर इन्हें करते जाओ। तो यहाँ पर कपड़े थे 2-4 वो मैंने रख लिए हैं। अब यहाँ संध्या का समय हो रहा है, उसके पूजा करने से पहले मैं शाम के थोड़े बहुत बर्तन थे चाय के, उनको धो लूँगी। और यहाँ पर ले रखी है मैंने सब्जी को मैं कट करके रख लूँगी और फिर उसके बाद करूँगी पूजा। तो ये भी हमें याद रखना है कि संध्या से पहले हमें इस तरह से काम जल्दी से निपटा लेने चाहिए। जैसे घर पे झाड़ू लगाना हो, हमें शाम होने से पहले लगा लें। घर में जूठे बर्तन पड़े हैं तो उन्हें धोकर रख लें, क्योंकि संध्या का वो समय है जिस समय माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और हम सब लोग उस समय पूजा पाठ करते हैं। तो संध्या के समय कभी भी हमें जूठे बर्तन इस तरह से नहीं रखने चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं लगाने चाहिए और अपने बालों को कभी भी हमें खुला करके नहीं रखना चाहिए। और जो हमारे कपड़े हैं वो भी हमें संध्या के समय नहीं धोने चाहिए। तो इस तरह से हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जो हमें संध्या के समय नहीं करने होते हैं। घर में कहीं इधर उधर कपड़े न बिखरे पड़े हो, कहीं बर्तन पड़े हैं तो वो अच्छे से रख लें। मतलब घर को अच्छे से आप साफ सुथरा रखें। माता लक्ष्मी कहते हैं संध्या के समय हमारे घरों में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं संध्या पूजा यानी कि शाम की पूजा आरती। और यहाँ पर 2-3 दीपक प्रज्वलित करूँगी। जो हमेशा अपने घर के मंदिर पर एक दीपक रखती हूँ, एक माता तुलसी पर, एक अपने घर के मुखी दरवाजे पर, जो माता लक्ष्मी के लिए मैं हमेशा रखती हूँ पूरे साल भर।
अब थोड़ी देर यहाँ पर आरती भजन संध्या पूजा हम करेंगे, क्योंकि पूरे दिन हम घर के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को हम बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पूजा का वो समय, यानी कि आरती पूजा और भगवान की सेवा का वो समय भगवान को याद करने का, उनका नाम जप करने का, उनका भजन कीर्तन करने के लिए ही होता है। तो ये सही समय है, इसी समय पर हम यहाँ पर थोड़ी देर भगवान का भजन आरती कीर्तन करेंगे। जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी व्यस्तता रहती है, वो सुबह शाम भगवान का नाम जाप करने के लिए भी हमारा यही समय रहता है। भगवान का नाम तो हम वैसे चलते फिरते भी ले सकते हैं, जिस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जैसे सुबह से उनके लिए भोग बनाना, उन्हें जल पिलाना, उन्हें स्नान कराना, उनके वस्त्र पहनाना, उनके वस्त्र धोना, ये सब हमारे मतलब चलते फिरते हुए काम होते हैं, जो हम बैठकर और थोड़ी देर मंदिर के सामने भगवान के सामने बैठकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनके भजन करते हैं। वो समय जो होता है वो सुबह और संध्या के समय ही होता है। सुबह भी हमारी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिस काम से हम बिल्कुल भी भगवान जी को समय नहीं दे पाते, तो संध्या के समय थोड़ा बहुत समय निकालें और अपने घर के मंदिर पर थोड़ी देर भजन आरती कीर्तन जरूर से करें, कम से कम 5-10 मिनट तब भी करें। मतलब इतने बड़े दिन में थोड़ा 15-20 मिनट हमें भगवान जी के लिए भी जरूर से निकालने चाहिए, उनके सामने बैठकर उनका धन्यवाद करें। ये सोच कर नहीं कि बहुत सारा हमारे पास जीवन पड़ा है, ज़िंदगी बहुत सारी पड़ी है, फिर आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से ज़िंदगी ही निकल जाएगी और हम नहीं कर पाएंगे। तो आपने कबीरदास जी की वो दोहा तो सुनी होगी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल्लय होएगी, बहुरी करोगे कब। और इसका अर्थ आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसी के साथ ही आप अपने जीवन में कार्य को करते हुए भगवान को ज़रूर से याद करें। आज मैंने आप लोग के साथ अपना इवनिंग रूटीन थोड़ा बहुत, और संध्या के समय हमें वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, साथ ही अपने लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा, यही सब बातें शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल आपको लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।